हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस कहानी में लू ज़ाओमान को किस कर लेता है। तो ज़ाओमान सोच रहा था लू ने मुझे किस क्यों किया। शायद वो मेरे माउथ को ब्लॉक करना चाहते होंगे ताकि किसी को पता न चल जाए कि हम दोनों यहाँ पर हैं। जब लू ज़ाओमान को छोड़ देता है तो ज़ाओमान कहने लगता है हमें जल्दी से काम कर लेना चाहिए, इससे पहले कि वो पेट्रोलिंग पर्सन वापस आ जाएं। इस बात पे लू हाँ कर देता है। ज़ाओमान लू से कहता है, लू आप मेरा वेट यहीं कीजिए, मैं एक कैट की तरह जाऊंगा और जल्दी से वापस भी आ जाऊंगा। लू कहने लगता है कैट की तरह। ज़ाओमान उसे कैट की तरह एक्ट करके दिखा देता है और कहता है इस तरीके से। लू आपने सीख लिया ना। ये देख कर लू को शर्म आ गई थी और अपना फेस दूसरी साइड करते हुए कहता है ठीक है। ज़ाओमान यूना के रूम में चला जाता है। जब ज़ाओमान यूना के पिलो के नीचे फाइंड कर रहा था उसी वक्त यूना नींद में लू का नाम लेती है। तो ज़ाओमान को लग रहा था मैं तो पकड़ा गया, लेकिन यूना तो सो रही थी और नींद में बोल रही थी। उसी वक्त ज़ाओमान को फ्लोर पर कुछ मिलता है जिसे लेकर वो लू के पास चला जाता है। जब ज़ाओमान लू को दे देता है तो लू से कहने लगता है इसमें क्या लिखा हुआ है। लू कहने लगता है मुझे नहीं पता। लू ज़ाओमान के फेस पर हाथ रखता है और कहता है हिलो मत। तो ज़ाओमान कहने लगता है ठीक है मैं नहीं हिलूंगा, लेकिन आप अपनी चेयर से तो मत हिलिए ना। ज़ाओमान लू को देख के सोच रहा था लू आपको उस रात का कुछ याद नहीं है क्योंकि आपको तो ड्रग दिया गया था, लेकिन मुझे उस नाइट का एवरी मोमेंट याद है जब आप मेरे साथ थे। उसी वक्त ज़ाओमान लू को पाउडर दिखाते हुए कहता है लू आपको किसी को बुला लेना चाहिए और इस पाउडर को टेस्ट करवाना चाहिए। मैंने आधा पाउडर यूना के प्लेस पे भी रख दिया है जिसे हम बाद में एज अ एविडेंस यूज़ कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद लू और ज़ाओमान मदर से मिलने के लिए चले जाते हैं। उनकी मदर उन्हें देख के कहने लगती है तुम दोनों यहाँ तक आ गए और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। अगर तुम दोनों आ ही गए हो अपनी चॉपस्टिक और बाउल ले लो। तो लू कहने लग जाता है हम इस चीज़ के लिए यहाँ नहीं आए थे, मैं तो आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसी वक्त लू अपने बॉडीगार्ड को आवाज़ देता है तो उसका बॉडीगार्ड यूना को लेकर वहाँ आ जाता है और यूना कह रही थी कि मुझे जाने दो। लू कहने लगता है ये मैटर ज़ाओमान से रिलेटेड है तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये मैटर जल्दी से सॉल्व हो जाए। उस दिन मेरे फूड में वो ड्रग ज़ाओमान ने नहीं यूना ने मिलाया था। तो लू की मदर चिल्लाते हुए कहती हैं अगर तुम अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो एक सर्वेंट पे तो ब्लेम मत करो। तो लू की सिस्टर भी कहने लगती है हाँ ब्रदर आपको अपने पावर का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। लू कहने लगता है पहले मैंने इस पे इन्वेस्टिगेशन की थी उसके बाद मैं ये सब कह रहा हूँ। जो पाउडर हमें यूना के बेड पे से मिला था वो पाउडर वही ड्रग था जो मेरे खाने में मिलाया गया था। उसके बाद हमने उस ड्रग के सोर्स का भी पता किया था जहाँ से वो ड्रग खरीदा गया था। इतना कहते ही लू उस ओनर को वहाँ बुला लेता है और उससे कहता है इसे देख के बताओ ये वही है ना जो तुम्हारे यहाँ से ड्रग खरीद के लेके गई थी। वो ओनर उसे देखता है और कहता है हाँ ये वही है जो हमारे यहाँ से ड्रग खरीद के लेके गई थी। मुझे याद इसलिए है क्योंकि मैंने इससे कहा था कि ये ड्रग तो केवल मैन खरीदते हैं, तो आप क्यों खरीद रही हैं। उसी वक्त यूना चिल्लाते हुए कहती है मैं वो ड्रग खरीदने के लिए नहीं गई थी, मैं तो मेडिसिन खरीदने के लिए गई थी यंग लेडी के लिए। ज़ाओमान कहने लगता है तुम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझ पर ब्लेम कर रही हो कि मैंने लू के खाने में वो ड्रग मिलाया था। तुम क्यों चाहती हो कि सभी को ये लगे कि मैं लू को हार्म करना चाहती हूँ। उसी समय लू को बॉडीगार्ड भी कहने लगता है मैंने भी देखा था, तुम ही थी जो यंग मास्टर के लिए वो फूड लेकर आई थी। जब यंग मास्टर ने देखा कि आप मुसीबत में हैं तो उन्होंने आपको घर भी दिया था रहने के लिए, और कितनी ज़्यादा वो आपकी हेल्प करते हैं। जब तुम वहाँ सफाई करने के लिए आई थी उस वक्त तुमने वहाँ लू को नहीं देखा था, लेकिन तुम्हारे एक्सप्रेशंस बिल्कुल काम थे। अगर कोई सर्वेंट ऐसा करता है तो ये तो बहुत बुरी बात है ना। लू के फादर कहने लगते हैं तुम लू पर ब्लेम लगा रही हो अब। इस बात से यूना डर जाती है और चिल्लाते हुए कहती है मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने वहाँ यंग लेडी को देखा था। मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ आंटी भी थी, उन्होंने भी देखा था यंग लेडी को।
उसी वक्त वहाँ पर यूना की आंटी को बुला लेते हैं और लू की मदर आंटी से पूछने लगती हैं, क्या आपने देखा था कि जाओ मान ने लू के बाउल में कुछ मिलाया था? इस बात पे वो आंटी हाँ कर देती है। मदर लू से कहने लगती है, अब बताओ तुम। यूना और उसकी आंटी ने दोनों ने देखा था कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारे बाउल के पास खड़ी हुई थी और तुम्हारे बाउल में कुछ मिला रही थी। तो जाओमान कहने लगता है, वो ड्रग नहीं था, मेरे पैर वीक हैं तो जाओमान उन्हें ठीक करना चाहता था, इसलिए उसने मेरे लिए मेडिसिन प्रिपेयर की थी और उसे डर था कि मैं मेडिसिन को नहीं खाऊंगा, इसलिए उसने मेरे मेडिसिन को मेरे बाउल में मिक्स कर दिया था। लू जाओमान का हैंड होल्ड करता है और कहने लगता है, जाओमान मुझे बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करता है, लेकिन सभी ब्लेम कर रहे थे कि जाओमान ने मुझे ड्रग देने की कोशिश की, लेकिन आज सभी के सामने मैंने प्रूफ कर दिया है कि जाओमान इस तरीके का पर्सन नहीं है। यूना को बाहर तक छोड़ने के लिए जाओमान और ताओ ताओ आए हुए थे और दूसरी साइड यूना रो रही थी और कह रही थी कि मुझे यहाँ से मत निकालो। उसी वक्त यूना जाओमान के हाथ को पकड़ लेती और कहने लगती है, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। मैं मास्टर को बहुत समय से सर्व कर रही हूँ और उन्हें कभी मुझसे परेशानी नहीं हुई है, और तुम कौन होती हो मेरा प्लेस लेने वाली? जाओमान कहने लगता है, ये रीज़न तो नहीं हो सकता ना किसी पर्सन को हर्ट करने का। यूना कहने लगती है, हाँ मैंने तो तुम्हारी हेल्प की है, मैंने इतने एफर्ट डाल के वो प्लान प्रिपेयर किया था। वो प्लान मेरे किसी काम का नहीं था, लेकिन तुम्हारे तो बहुत काम का था ना। इस बात पे ताओ ताओ उसे पुश कर देती है, तो जाओमान वहाँ से जाते हुए कहता है, इसे जाने दो अब। तो यूना चिल्लाते हुए कहती है, यंग मास्टर ने तुम्हारी हेल्प इसलिए नहीं की है कि वो तुम्हें पसंद करते हैं। यंग मास्टर तो किसी और को पसंद करते हैं जो तुमसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यंग मास्टर ने तो तुमसे शादी करने के लिए भी मना कर दिया था और तुम्हें टच करने से भी। मैन प्यार में पागल होते हैं और उतने ही अनफेथफुल होते हैं। मैं यंग मास्टर के साथ 3 साल से हूँ, लेकिन यंग मास्टर मुझे अभी भी आउटसाइडर ही कंसीडर करते हैं। लूफू जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल नहीं है। यंग मास्टर ने तुम्हारी हेल्प इसलिए की है क्योंकि वो खुद की हेल्प करना चाहते थे। एक दिन तुम्हारे पास ये हेल्प नहीं रहेगी, एक दिन लू तुम्हें हेल्प करना बंद कर देंगे और ना ही तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। फिर देखते हैं तुम कब तक अपनी पीसफुल लाइफ को एंजॉय कर पाती हो। यूना को वहाँ से गए हुए 4 दिन हो जाते हैं, तो लू को बॉडीगार्ड कहने लगता है, यंग मास्टर जैसे आपने कहा था, मैं यूना पे नज़र रख रहा हूँ। यूना अभी फैंग क्लैन के पास में है। इस बात पे लू ओके कर देता है और सोचने लगता है, यूना ने जितना कुछ किया है वो मेरी स्टेप मदर के कहने पर किया है, लेकिन मेरे पास इनफ प्रूफ नहीं है कि मैं स्टेप मदर को कल्प्रिट प्रूफ कर सकूं। उस दिन यूना ने मुझे सक्सेसफुली वो ड्रग दे दिया था। पता नहीं मेरी स्टेप मदर अब कौन सा प्लान बना रही होंगी, मुझे सोच के ही डर लगने लगा है। लू का बॉडीगार्ड लू के पास आ जाता है और कहने लगता है, मास्टर आप कुछ दिनों से पैलेस नहीं गए हैं, क्या आप डिनर के लिए वापस जाना चाहते हैं? इस बात पे लू हाँ कर देता है और दूसरी तरफ ग्रैंड माँ जाओमान को खाना खिला रही थी और जाओमान से कह रही थी, जाओमान तुम्हें ज़्यादा खाना चाहिए, तुम देखो कितनी ज़्यादा वीक दिख रही हो, यहाँ बहुत सा मीट है जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा तो खाओ, तुम्हें इतना वीक देखकर मुझे बहुत हर्ट होता है। जाओमान खाना खाते हुए कहता है, ग्रैंड माँ हर्ट फील मत कीजिए ना, देखिए मुझे मैं बहुत सा खाना खा रहा हूँ। उसी वक्त वहाँ लू आ गए थे, जिन्हें देखकर ग्रैंड माँ कहने लगती हैं, लू आजकल तो तुम बहुत बिजी हो गए हो, तुम तो हमें भी विजिट करने के लिए नहीं आते और ना ही जाओमान को विजिट करते हो। लू जाओमान से कहता है, आजकल मैं अपने वर्क में बहुत बिजी हूँ, आई होप वाइफ मुझे माफ़ कर देंगी। ग्रैंड माँ हंसते हुए कहती हैं, मैं जाओमान से यही कह रही थी कि वो तुम्हारी देखभाल किया करे। जाओमान मुझसे कह रही थी कि तुम अपने वर्क में बहुत बिजी हो और तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि तुम यहाँ पर हमारे साथ डिनर भी कर लो। तुम दोनों मुझे फूल बना रहे हो, है ना? तुम दोनों के थॉट बिल्कुल सेम है, इसलिए रीज़न ढूंढ रहे हो कि मुझसे झूठ बोल सको।
ये सुन के जामन शॉक्ड हो जाता है, कहने लगता है इन्होंने मुझसे कहा था कि ये बिजी हैं। तो ग्रैंड माँ हंसते हुए कहती हैं, ठीक है जामन, मैं तुम पे बिलीव करती हूँ। ग्रैंड माँ लू से कहने लगती हैं, तुम अकेले तो मत खाओ, कुछ अपनी वाइफ को भी तो दो। देखो ना तुम्हारी वाइफ कितनी वीक लग रही है। उसी वक्त लू जामन को फिश देता है और कहता है इसमें बिल्कुल भी बोन नहीं है। जब जामन फिश वर्ड सुनता है तो शॉक्ड हो जाता है। जामन के रिएक्शन पर ग्रैंड माँ लू को डांटने लगती हैं और उससे कहती हैं, तुम कैसे हस्बैंड हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारी वाइफ को क्या पसंद है और क्या नहीं। जामन लू को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है ग्रैंड माँ, मुझे फ़िश बहुत पसंद है और मन में कह रहा था मुझे माफ़ कर दो बेबी फ़िश। जब उनका डिनर फिनिश हो जाता है, ग्रैंड माँ लू से कहने लगती हैं, तुम अपने वर्क पर वापस जाओ, जामन को कुछ देर के लिए मेरे पास रहने दो। जामन ने उस बेबी फ़िश को खा लिया था तो उसे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। उसे इस तरीके से देखकर ग्रैंड माँ कहने लगती हैं, जामन तुम ठीक तो हो ना? ये सब इसलिए तो नहीं हो रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो। तुम यहीं बैठो, मैं किसी से कह देती हूँ, वो डॉक्टर को ले आएगा। जब जामन प्रेग्नेंट वर्ड सुनता है तो कहने लगता है, नहीं मैं नहीं हूँ प्रेग्नेंट। ग्रैंड माँ वो मैंने स्मॉल फिश खा ली थी ना, तो बस मुझे एलर्जी हो गई है और मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ग्रैंड माँ कहने लगती हैं, जब तुम्हें फ़िश पसंद नहीं है तो लू को बता देना और मेरे सामने प्रिटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जामन कहने लगता है, वह मुझे बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं, जब कोई मुझे परेशान करता है तो मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। ग्रैंड माँ जामन को बेल्ट देती और कहती हैं, इसे लू को दे देना, उसे बहुत पसंद आएगी। जामन कहने लगता है, उन्हें पसंद नहीं आई तो ग्रैंड माँ कहने लगती हैं, तुमने उसे दी तक नहीं है और तुम्हें पहले ही पता हो गया कि उसे पसंद नहीं आएगी। ग्रैंड माँ कहने लगती है, लू पहले ऐसा नहीं था, पहले लू बहुत खुश रहा करता था, लेकिन उसके फादर की डेथ हो गई थी, फिर वो वॉर में इंजर्ड हो गया था। बस उसी वक्त से लू चेंज हो गया और वो अपने इमोशन किसी को नहीं दिखाता। पहले लू वो किया करता था जो उसका मन करता था। और जामन मन में सोच रहा था, ग्रैंड माँ आप सच कह रही हैं, पहले वाले लू में और अब वाले लू में बहुत डिफरेंस आ गया है। ये सब सोचते हुए जामन खो जाता है। ग्रैंड माँ उस पर हाथ रखती हैं और कहने लगती हैं, चाहे लू जितना चेंज हो जाए लेकिन इसकी क्वालिटीज़ थोड़ी ना चेंज होगी। लू बस अपने इमोशंस को हाइड करता है ताकि कोई दूसरा उसके इमोशन को देख ना पाए। इस वक्त भी लू अपने आप को ही ब्लेम कर रहा होगा। जामन वहाँ से चला जाता है और पार्क में आ जाता है। एक प्लांट के पास बैठ जाता है जहाँ छोटा सा क्रिएचर था और जामन सोच रहा था, लू को बहुत हर्ट हुआ है। लूफू में सभी लू को हर्ट करना चाहते हैं, चाहे लू जितना भी हाइड करने की कोशिश कर ले, लेकिन वो हाइड नहीं कर पाएंगे मुझसे। मैं चाहता हूँ उनके लेग्स जल्दी हील हो जाए, फिर लू को इस डेंजरस प्लेस पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर लू वैसी स्माइल करने लगेंगे जैसे वो पहले करते थे। उसी वक्त वहाँ बारिश होने लगी थी। जामन सोचने लगता है, अचानक बारिश कैसे होने लगी। उसी वक्त वहाँ लू आ गया था जिसने जामन पर अम्ब्रेला कर दिया था। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। बाय।